हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 52 है। इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक इस टॉपिक को समझेंगे। जैसा कि हमने बोला है कि इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, यानी एक ट्राई ब्लॉक के साथ हम चाहे तो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा सकते हैं, यानी मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करवा सकते हैं। कैसे, उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें डेमो नाम से एक क्लास है और मेन मेथड डिफाइन है। मेन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का अरे AR क्रिएट किया हुआ है और जिसमें दो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है, 0 इंडेक्स पे 12 स्ट्रिंग और 1 इंडेक्स पे 2 स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टेप में हमने अरे की 0 इंडेक्स की वैल्यू को S1 वेरिएबल में स्टोर किया और अरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू को S2 वेरिएबल में स्टोर किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने S1 की जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके I वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लिखा हुआ है इंटीजर डॉट पार्स इंट और S1 को एज आर्गुमेंट पास किया। यह पार्स इंट मेथड जो कि इंटीजर क्लास की स्टैटिक मेथड है, S1 के कंटेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके I के अंदर स्टोर कर देगी। नेक्स्ट हमने फिर से S2 की जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने I डिवाइडेड बाई J किया जिसकी वैल्यू को हमने फिर K में स्टोर कर दिया एंड देन K की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे एक वेरी सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने एक अरे क्रिएट किया, अरे की वैल्यूज को S1 S2 वेरिएबल्स में स्टोर किया, फिर पार्सिंग प्रोसेस किया, देन I डिवाइडेड बाई J किया और फिर रिजल्ट को K वैल्यू में हमने स्टोर कर दिया है। नाउ इस प्रोग्राम को हम ध्यान से देखें कि इस प्रोग्राम में कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस है जिनकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है AR0 और यहाँ पे लिखा हुआ है AR1। इन केस यदि इस अरे के अंदर 0 इंडेक्स अवेलेबल नहीं होता या 1 इंडेक्स अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं और वो एक्सेप्शन होगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है जो कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है जिसमें हमने पार्स इंट मेथड को यूज किया हुआ है, यह पार्स इंट मेथड भी प्रॉब्लमेटिक मेथड है। इसमें जब किसी स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो यदि स्ट्रिंग के अंदर डिजिट के अलावा कोई भी कैरेक्टर होता है तो पार्सिंग फेल हो जाती है और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो दो स्टेटमेंट है यह भी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है I डिवाइडेड बाई J। यह भी एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, यानी यदि J की वैल्यू 0 होती है तो यह जो कंडीशन है वह अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि इस पूरे प्रोग्राम में 3 टाइप के एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब यदि हमें इन एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हमें 3 डिफरेंट ट्राई और कैच ब्लॉक्स देने पड़ेंगे। पहला ट्राई कैच अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए, दूसरा ट्राई कैच नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए और तीसरा ट्राई कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए। इंस्टेड ऑफ गिविंग द 3 डिफरेंट ट्राई and different catch blocks, one thing can be done. What is that? आप ये सभी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट को जिसमें डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दें। यानी इस तरीके से एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर तीनों टाइप के जो एक्सेप्शन जनरेट होने के स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं उनको लिख दिया और इस एक ट्राई के साथ में आप एक एक करके कैच ब्लॉक्स अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, पहला कैच ब्लॉक ट्राई के जस्ट बाद में हमने कैच ब्लॉक दिया जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए। नेक्स्ट इस कैच के जस्ट बाद में हम दूसरा कैच लिख सकते हैं, दैट इज फॉर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और कैच ब्लॉक है नंबर फॉर्मेट के लिए, तो सेकेंड कैच ब्लॉक के जस्ट बाद में हम तीसरा कैच लिख सकते हैं जो कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए है। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने एक ट्राई ब्लॉक के साथ में 3 डिफरेंट कैच ब्लॉक को यूज किया हुआ है और यही सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। अब इस प्रोग्राम के फ्लो को हम समझें। इन केस यहाँ पे यदि सबसे पहले मान के चलिए कि अरे के अंदर 0 इंडेक्स पे तो वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है,
तो AR1 को जब हम यूज करेंगे इस सिचुएशन में यहाँ पे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहीं से कंट्रोल सीधे इसके जो करस्पॉन्डिंग केज ब्लॉक है, यानी वह केज ब्लॉक जिसमें अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखा हुआ है वहां पे जाएगा। यानी यहां से कंट्रोल सीधे आएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन पे और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी जो एक्सेप्शनल मैसेज है वह प्रिंट हो जाएगा। यानी इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें मैसेज मिल जाएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और उसके बाद में प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि यहाँ पर देखें कि हमने वन इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग ली है उसमें ए कंटेन है और जैसा कि मैंने बताया कि पार्सिंग मेथड में यदि आप ऐसी स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट पास करोगे जिसमें डिजिट के अलावा कोई कैरेक्टर है तो पार्सिंग फेल हो जाएगी और यह पार्सिंग मेथड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करेगी। सो यहाँ पे हमने वन इंडेक्स पे जो है वह ए दिया हुआ है जो कि हमने S2 स्ट्रिंग में स्टोर किया। तो जब S2 स्ट्रिंग की पार्सिंग होगी इसमें डिजिट के अलावा एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा जो कि ए है, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होगा और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होने की वजह से यहाँ से कंट्रोल सीधे नंबर फॉर्मेट वाले कैच ब्लॉक पे आएगा, उसका मैसेज प्रिंट होगा और रिमेनिंग प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। सो इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें नंबर फॉर्मेट वाला मैसेज मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है java.lang.number format exception for input string a और रिमेनिंग प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। यदि यहाँ पे हमें 0 इंडेक्स पे 12 है और 1 इंडेक्स पे 0 है तो AR0 AR1 इस सिचुएशन में प्रॉपरली एग्जीक्यूशन होगा, पार्सिंग भी प्रॉपरली हो जाएगी और i में 12 और j में 0 आ जाएगा। सिंस अब j जो है वो 0 कंटेन कर रहा है तो सिचुएशन हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 0 एंड डिवाइडेड बाई 0 की वजह से यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा। सो इस पॉइंट से कंट्रोल सीधे अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाले कैच ब्लॉक पे जाएगा और उसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल और रन करेंगे तो हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एक मैसेज प्रिंट होके मिल जाएगा और बाकी का जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, यदि सब कुछ ओके है यानी 0 और 1 इंडेक्स पे वैल्यू दी गई है, ये दोनों कोड चलेंगे। नेक्स्ट 12 और 2 है तो पार्सिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगा तो यह दो लाइन भी चलेगी। नेक्स्ट 12 और 2 है सो 12 डिवाइडेड बाई 2 यह भी एग्जीक्यूट होगा जिसका जो रिजल्ट है वो 6 है तो यह भी चलेगा, इसका मतलब एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ और यहाँ पे जो k की वैल्यू है 6 प्रिंट हो जाएगी और बाकी के जितने भी कैच ब्लॉक्स है वो स्किप हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 6। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल एक्सेप्शनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद में हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स दे सकते हैं और यदि कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो उसका जो करस्पॉन्डिंग कैच है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिमेनिंग जो कैच ब्लॉक्स है वो स्किप हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूट होगा। नाउ इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि ट्राई विथ मल्टीपल केज ब्लॉक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कोर जावा से रिलेटेड अन्य कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।